होटल के वॉल्स यूजुअली क्लीन दिखते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअली सेफ है? कभी कभी पाया जाता है कि क्लीनिंग के चलते डैमेज हो रहा है और न्यू जॉइनर्स को ये कभी पता ही नहीं चलता। क्लीनिंग देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक हिडन इशू होता है, क्योंकि हर केमिकल अलग बिहेव करता है और हर सरफेस का रिएक्शन भी डिफरेंट होता है। रियल वॉल क्लीनिंग इसी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। ऊपर से सरफेस देखने में परफेक्टली क्लीन लग रहा है, लेकिन एक चीज आपको दिख नहीं रही, और वो है सरफेस के अंदर रिएक्शन चल रहा है। वहाँ केमिकल्स साइलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं और इस रिएक्शन के चलते डैमेज स्लोली स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ एंट्री होती है एआई की, और एआई सरफेस को आइडेंटिफाई करता है एंड देन करेक्ट केमिकल सजेस्ट करता है। मतलब गेसवर्क खत्म, सिर्फ डेटाबेस डिसीजंस। एआई का सिस्टम सिंपल है, जैसे कि पहले सरफेस को स्कैन होता है, फिर डर्ट का एनालिसिस होता है और फाइनली सेफ क्लीनिंग एक्सिक्यूट होता है। समझ लो, एआई कभी गेस नहीं करता, एआई स्कैन करता है। एक स्पेशल डिवाइस का इस्तेमाल होता है जो सरफेस के अंदर तक चेक करता है, फिर मॉइस्चर डिटेक्ट करता है एंड देन पीएच लेवल रीड करता है और सजेस्ट करता है कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है, जिससे डैमेज आपको बाद में मिलेगा नहीं। एआई के वजह से ये सेफ रहता है। एग्जाम्पल में लेते हैं किचन वॉल को। यहाँ यूजुअली वॉल पे ग्रीस हैवी होता है। अगर गलत केमिकल का इस्तेमाल हुआ तो वॉल पेंट या टाइल्स डैमेज हो जाएगा। एआई डिवाइस से ये ऑटोमेटिकली डिग्रीस सिलेक्ट करता है, और वो भी कंट्रोल्ड डाइल्यूशन के साथ। अब क्वेश्चन आता है, इसका रियल एडवांटेज क्या है? देखिए, इम्पैक्ट ग्रेजुअली बिल्ड होता है। सबसे पहले डैमेज रिस्क कम होता है, और जैसे कि सिस्टम ऑलरेडी 18% इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, फिर क्लीनिंग एफिशिएंट होती है और इम्पैक्ट सीधा 47% तक जंप करता है। उसके बाद वॉल की लाइफ बढ़ती है और ये 79% तक पहुंच जाता है, और जैसे ही कॉस्ट कंट्रोल ऐड होता है, सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। 100% impact. Simple decision of AI device give powerful result. अभी के 5 स्टार होटल्स ऑलरेडी AI क्लीनिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड केमिकल डिस्पेंसर्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ। तो जीरो गेसवर्क ऑपरेशंस चल रहा है। सबसे पहले वॉल का सरफेस समझना जरूरी है। पेंटेड वॉल है या सीमेंट वॉल या टाइल्स या वुड, हर सरफेस अलग बिहेव करता है और परफेक्ट क्लीनिंग सरफेस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्लीनिंग पे आते हैं। हर डर्ट के लिए अलग क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डस्ट के लिए ड्राई क्लीनिंग, ग्रीस के लिए अल्कलाइन क्लीनर और स्टेन्स के लिए एसिडिक सोल्यूशन का इस्तेमाल होता है। पेंट का रोल वाइटल होता है किसी भी सरफेस के लिए, क्योंकि पेंट एक साइंटिफिक मिक्सचर होता है। जैसे कि पिगमेंट्स कलर देते हैं, बाइंडर्स सरफेस पे चिपकने का सोर्स है, सॉल्वेंट्स एप्लीकेशन को इजी बनाते हैं और एडिटिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, जबकि वाटर बेस्ड पेंट्स मोस्ट कॉमन होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। ये है लाइम वॉश, बेसिक कोटिंग होती है, सिंपल एरियाज में इस्तेमाल होता है। ये डिस्टेम्पर है, लो कॉस्ट ऑप्शन, बजट प्रोजेक्ट्स में कॉमनली इसका इस्तेमाल होता है। ये इमल्शन पेंट है, वॉशेबल और ड्यूरेबल होता है। होटल रूम्स और इंटीरियर्स के लिए आइडियल है ये।
और ये एक्रिलिक फिनिश है, प्रीमियम क्वालिटी देता है, स्मूथ लुक और लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है। सीमेंट पेंट मोस्टली एक्सटीरियर के लिए होता है, वेदर रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स हेवी ड्यूटी का इस्तेमाल के लिए होते हैं, जिसका एनामल स्ट्रॉन्ग और ग्लॉसी होता है और एल्किड लॉन्ग लास्टिंग होता है। गुड पेंट का मतलब सिर्फ कलर नहीं होता, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, जल्दी ड्राई हो जाए और लॉन्ग टाइम तक क्रैक ना करे। क्लीनिंग का प्रॉपर मेथड फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले डस्ट रिमूव करना पड़ता है। अगर डस्ट रिमूव नहीं किया तो वॉल पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। फिर माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं स्टेन्स के लिए। स्ट्रॉन्ग केमिकल का इस्तेमाल करोगे तो पेंट डैमेज हो सकता है। वाटर कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्यादा पानी से वॉल पे सीपेज और मार्क्स आ सकते हैं। क्लीनिंग डायरेक्शन को फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बॉटम से टॉप क्लीन करते हैं ताकि स्ट्रीक मार्क्स अवॉइड हो, और रिंस हमेशा टॉप से बॉटम ताकि डर्ट वाटर के थ्रू नीचे फ्लो हो जाए। इंडस्ट्री में सेफ्टी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इस मैटर के लिए सबसे पहले केमिकल को टेस्ट करो और पीपीई का इस्तेमाल करो, वरना डैमेज और रिस्क दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले केमिकल को डायरेक्ट विजिबल सरफेस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि एक छोटा सा हिडन एरिया सिलेक्ट करो ताकि डैमेज विजिबल ना हो। फिर केमिकल का सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट अप्लाई करो और 10-15 सेकेंड्स वेट करके ऑब्जर्व करो। अगर कलर फेड हो रहा है या पेंट डैमेज हो रहा है तो उस केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पेंटेड वॉल पे स्ट्रॉन्ग क्लीनर का इस्तेमाल करने से सरफेस डैमेज हो सकता है और रीपेंटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए एक सिंपल टेस्ट आपको अननेसेसरी डैमेज और एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचाता है। ये टर्म्स एग्जाम और इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि पोरोसिटी का मतलब एब्जॉर्ब करना, एडहेशन का मतलब चिपकना इत्यादि। आज के समय होटल इंडस्ट्री का ऑपरेशन में चेंजेस हो रही है और काम करने का तरीका भी इवॉल्व हो रहा है। अब सिर्फ मैन्युअली काम नहीं, अभी स्मार्ट वर्क चल रहा है और इम्पोर्टेंट हो गया है। जब आप केमिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हो और एआई टूल्स के साथ काम करते हो, तब आप सिर्फ एक वर्कर नहीं रहते, आप एक हाई वैल्यू प्रोफेशनल बन जाते हो। और अभी के होटल इंडस्ट्री ऐसे लोगों को ही प्रेफर करती है। अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप डायरेक्ट सुपरवाइजर लेवल पे जा सकते हो। प्रमोशन भी फास्ट होता है, जिससे सैलरी भी इंक्रीज होती है और आप इस इंडस्ट्री का डिमांडेबल पर्सन बन जाते हो।